नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षाएं 15 दिसंबर 2020 से शुरू हो जाएंगी और आज हम आपके लिए मैथमेटिक्स का सेट 1 लेकर आए हैं, जो कि 31/3/2016 में आरआरबी एनटीपीसी की जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। उसमें जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं सभी क्वेश्चंस आपको सिलसिलेवार ढंग से इस वीडियो के जरिए आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। जो साथी एनटीपीसी 2020 और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उनसे बस एकमात्र मेरा निवेदन है, यदि आप हमारे मैथमेटिक्स की सीरीज़ और जीके की सीरीज़ पूरी तरह से देखना चाहते हैं तो सभी से अनुरोध करूंगा, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन क्लिक कर लें, जिससे आप हमारे नोटिफिकेशन को तुरंत पा सकें। क्योंकि ये नहीं करेंगे तो आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं रहेंगे और नोटिफिकेशन भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, 31/3/2016 का पेपर मैं आपके सामने ला रहा हूँ मैथमेटिक्स का, क्योंकि मैथमेटिक्स अधिकांश लोगों के लिए एक थोड़ा सा टफ होता है, और क्योंकि आपको चंद सेकंड में जवाब देना होता है तो आपको सवाल निकालना भी आना चाहिए। तो दोस्तों, पहला सवाल है a = 2 b = 3 c हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। ये अनुपात का क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस में हम a अनुपात b अनुपात c को a = 2 b = 3 c = k मान लेते हैं कि एक नियतांक है। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीपल कर ले गए तो a बराबर पहले से ही हमारे पास है कि b बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b निकाल लेंगे यहाँ से k/2 हो जाएगा, c बराबर k/3 हो जाएगा। अब इनका अनुपात के रूप में रखेंगे तो ये आ जाएगा k अनुपात k/2 अनुपात k/3। तो दोस्तों, अब यहाँ से अगर इनका हम एलसीएम लेंगे तो अगर हम k बराबर अगर हम 1 माने तो ये आ जाएगा 6। तो 6 अनुपात 2 तिया 6 अनुपात 3 दूनी 6। तो हमारा जो अनुपात निकल के आ रहा है 6 अनुपात 3 अनुपात 2। तो दोस्तों, इस तरह से आपको टैकल करना है। अब एक अगला क्वेश्चन था, यदि P और Q की गति का अनुपात 2 अनुपात 3 हो तो 3 घंटे बाद Q 360 किलोमीटर की दूरी करता है तो P की गति क्या होगी। बहुत सिंपल है दोस्तों। देखिए, अगर हमें इस तरह से अनुपात में दे रखा है तो इसे हम 2x और 3x मान लेते हैं। P और Q की गति कम से कम 2x और 3x। अब हमें Q की गति मालूम है, तो Q 360 किलोमीटर 3 घंटे में जाता है, तो Q की गति हो गई 3 घंटे में जाता है 360 किलोमीटर, तो Q की गति हो गई 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से हमें निकालनी है गति P की। तो P की गति निकालने के लिए P बराबर हमने माना है 2x, तो x बराबर हमारे पास गति आ गई 40, तो x का मान 2x में रख देंगे, तो 40 गुणा 2 यानी कि 80 किलोमीटर हमारे पास किलोमीटर प्रति घंटा की जो गति है आ गई दूसरी P की गति। अगला क्वेश्चन है, यदि Z की वर्तमान आयु A की आयु से आधी है, 5 वर्ष बाद A और Z की आयु का अनुपात 11:6 है, तो 3 वर्ष बाद Z की आयु कितनी होगी। दोस्तों, बहुत सिंपल सवाल है। देखिए, Z और A की आयु की अनुपात क्या दी है कि अगर Z की x है तो इसकी होगी 2x, आधी हो गई, ठीक है। अब वो कह रहा है 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 वर्ष दोनों के अनुपात। देखिए, 2x + 5 कर सकते हैं हम और x + 5 कर सकते हैं, और इनकी जो आयु का अनुपात जो आ रहा है वो आ रहा है 11/6। इसके बाद इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 6 पंजे 30, और इधर हो जाएगा 11x + 55, तो x का मान आ गया 25 पर। अब हमसे पूछा गया है कि 3 वर्ष बाद Z की आयु कितनी होगी। तो दोस्तों, 3 वर्ष बाद यानी कि 3 वर्ष के बाद Z की आयु, तो x में 3 जो हमारे पास x है ये 25, इसमें 3 वर्ष जोड़ देंगे तो आप x की जो आयु आ जाएगी वो 28 वर्ष आ जाएगी। नीचे दी गई श्रृंखला में जो ये क्वेश्चन मार्क का जो चिन्ह है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस में डिफरेंस के आधार पर हम ज़्यादातर क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये सीरीज़ है। तो दोस्तों, यहाँ देखिए 5 और 6 के बीच का डिफरेंस आ रहा है 6, 11 और 19 का बीच में 8, 19 और 29 के बीच 10, तो नेक्स्ट जो अंतर आएगा वो 12 आएगा। 29 और 12 यानी कि 41, सही विकल्प 41 होगा। इसके अलावा इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से हो सकता है कि 5 में 2 का स्क्वायर + 1 कर देंगे, 11 में 3 का स्क्वायर + 2 कर देंगे, लेकिन ये पड़ेगा आप डिफरेंशिएट मेथड से सीरीज के सवालों को कोशिश करिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोसेक स्क्वायर थीटा + 2 tan cot थीटा - cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, पूरे जो ब्रैकेट है उसे खोल लेंगे और कोशिश करेंगे जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री में जो फॉर्मूले हैं उनके आधार पर इस क्वेश्चन को हल करें, लेकिन वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो दोस्तों, कोसेक स्क्वायर थीटा + 2 tan cot थीटा - cot स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों, इसमें देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा - cot स्क्वायर थीटा है दोस्तों, ये फॉर्मूले के हिसाब से होता है 1। वहीं 2 tan थीटा
इंटू कॉट थीटा जो तो इसका मान भी दोस्तों 1 होता है। तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 हो गया। तो 1 + 2 = 3 इसका मान हो गया। तो दोस्तों फॉर्मूला आपको याद है तो आप सवाल जल्दी कर लेंगे, नहीं तो आप कहीं ना कहीं रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 2.5 किलो सब्जी की कीमत 120 रुपये किलो है तो 1 किलोग्राम के 3/4 का मूल्य कितना होगा। तो दोस्तों 2.5 किलो बराबर इसे हम 5/2 kg कह सकते हैं। इस सब्जी का मूल्य 120 रुपये किलो। तो वही तो 3/4 सब्जी का मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों इसे कर सकते हैं 3/4 सब्जी का मूल्य गुणा 120 गुणा 2/5 गुणा 3/4 यानी कि 36 रुपये किलो आपका मूल्य होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 3x + y 2x - 3y इसको हल करें। तो दोस्तों इसका इन क्वेश्चन का होता है मल्टीप्लाई, मतलब तो दोस्तों 3x का 2x से करेंगे तो 6x² हो गया। इसका इससे करेंगे तो हो जाएगा 9xy, y का 2x से करेंगे तो 2xy और y का 3y से करेंगे तो 3y²। ये माइनस हो जाएंगे, 9x - 2xy तो आ जाएगा 7xy। तो आ जाएगा जो आंसर आ जाएगा 6x² - 7xy = -3y²। सिंपल है। अब पूछा गया है इनमें से कौन सी संख्या जो है वो अधिकतम है, यानी कि इसका मान अधिकतम है। तो दोस्तों 0.5 को हम इसे 0.5 को हम 5/2 भी 10 भी कर सकते हैं, तो इसे 1/2 भी लिख सकते हैं। वहीं 1/0.5 को हम क्या दे सकते हैं, अगर इससे पॉइंट हटाया 0 ऊपर बढ़ा लिया तो इसका मान आ गया 2। 0.5 का 0.25 होता है और 0.5 × 2 का मल्टीप्लाई 1.0 होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 1 / 0.15 जो है उसका मान सबसे अधिक होगा, क्योंकि इसका मान जो है वो 2 आ रहा है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है जिसमें मीन, मोड और मीडियन पूछा जाता है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस में क्या है, आपको फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए। देखिए सबसे पहले इनको आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी कि कम से ज़्यादा में। ये देखिए इस तरह से अब आरोही क्रम में लिख गया 3 3 4 4 4 5 5 6 लास्ट तक। अब इनमें माध्य निकालेंगे तो दोस्तों सभी संख्याओं का योग बटा जितनी जो संख्याएं हैं उनका डिवाइड कर देते हैं तो माध्य आ जाता है, यानी कि कुल इनका टोटल आ रहा है 36 / 9 यानी कि 4 आपका विकल्प आ जाएगा माध्य के रूप में। अब पूछा जाता है बहुलक कौन सा होता है। तो दोस्तों जो संख्या उस सीरीज में सबसे ज़्यादा बार आती है वो उसका बहुलक हो गया, यानी कि सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आ रही है, 3 आ रही है, तो 3 बहुलक हो गया। अब पूछा जाता है माध्य का कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है n + 1/2। n जो होता है वो नंबर्स, यानी कि कितनी संख्या है उसमें। तो कुल मिलाकर 9 संख्याएं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 + 1 यानी कि 5वां पद, ठीक है। आरोही क्रम में हमने लगाया है दोस्तों, इस तरह के क्रम में नहीं, आरोही क्रम में, ठीक है। तो 5वां पद कौन सा है, 4 आ रहा है। तो दोस्तों सही विकल्प हो जाएगा, इसकी जो माध्यिका हो जाएगी वो 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित धनराशि के समान साधारण ब्याज की दर 3 वर्ष और 5 वर्ष बाद परिपक्वता मूल्य 8,255 और 9,425 हो जाता है, तो ब्याज का वार्षिक दर क्या होगी। तो ब्याज की दर है तो हम देख लेंगे 5 वर्ष और 3 वर्ष में जो डिफरेंस है 2 वर्ष का, उसका साधारण ब्याज क्या होगा। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज इसमें से जो 9,425 में ब्याज के जो बनना है मूल, उसमें से ये घटा देंगे। अब देखेंगे दोस्तों 1170। अब देखेंगे 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 11/1170 / 2 × 3, यानी कि 3 वर्ष का जो साधारण जो ब्याज आया वो 1755। तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज और प्लस मूलधन हमारे पास था 8,255 माइनस जो हमारे पास जो ब्याज आई, तो इससे हमारा जो आएगा मूलधन आ जाएगा P, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है SI = सिंपल इंटरेस्ट = PRT/100। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 1755 है, ये आपको 1 वर्ष का। वहीं मूलधन हमारे पास 6500, R हमें निकालना है और जो हमें समय दे रखा है वो 3। तो यहाँ से 100, यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करके डिवाइड करेंगे तो 9% आपकी वार्षिक ब्याज की दर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक बैंक के बचत खाते में 4% ब्याज की दर से छमाही ब्याज देती है बैंक, वर्ष के अंत में प्रभावी ब्याज दर कितनी होगी। तो दोस्तों जब छमाही ब्याज दर हमें दे रहा है तो एक वर्ष में कितनी छमाही हो गई, 2 छमाही हो गई, यानी कि 6 महीने बाद जो हमें ब्याज मिल रही। तो दर भी कितनी हो गई, दर अगर साल में वो 4% की दे रहा है तो 2% छमाही हो गई दर, ठीक है। अब मिश्र धन का फॉर्मूला आपको मालूम है, A = P1 + R/100 की पावर 2, क्योंकि जो हमारी दर है वो छमाही है, इसीलिए हमने ये लगाया। अगर वार्षिक होती तो 4/100 हो जाता। तो मूलधन माना दोस्तों हमने माना 100,
ठीक है। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 51 बाई डिवाइडेड बाई 50 इंटू 51/50। तो दोस्तों कुल जो मिश्र धन आ जाएगा 104.4, जबकि मूलधन हमारे पास है, हमने माना है 100, तो जो दर हो जाएगी प्रभावी ब्याज दर वो हो जाएगी 4.04। अगला क्वेश्चन है 1125 डिग्री का जो मान है वो कितना होगा। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस में इन्हें तोड़ लेते हैं, जितने छोटे से छोटा तोड़ सकते हैं, जितना फॉर्मूला आपको याद है, जैसे 1045, 10 360, 10 180, आपको ये जो है फॉर्मूले आपको याद हो जाइए। तो 1125 को हम इस तरह से तोड़ सकते हैं, 3 गुणा 360 प्लस 45, ठीक है। इस तरह से हमने इसे तोड़ लिया। तो 1040 इसका जो मान आ गया वो आ गया 1045 डिग्री, क्योंकि n इंटू 360 प्लस थीटा बराबर, हम दोस्तों इसे पूरे विकल्प को समझ सकते हैं 10 थीटा। तो 10 थीटा और ये 45 डिग्री यानी कि 1045, और 1045 का मान होता है 1। इस तरह से तोड़ लेते हैं दोस्तों। पूछा गया 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आया है, यानी कि दहाई के जो अंक हैं उसमें 2 कितनी बार आया है। तो दोस्तों 11 से 20 बार में केवल 12 में आता है। 21 से 30 में ये 9 बार आता है, क्योंकि 9 बार 2 की सीरीज चलती है। और 31 से 100 में ये एक भी बार नहीं आता दहाई के अंक में, यानी कि जैसे इस तरह से 2 1, ठीक है, इस तरह से। क्योंकि देखिए आपने 1120 में देखा तो 2 0, यानी कि 2 इकाई का अंक आ गया, दहाई के अंक में इकाई का 2, ठीक है, ये समझना है। वहीं 21 से 30 में ये 9 बार आएगा, और 31 से 100 में एक भी बार नहीं आएगा इकाई के अंक में। तो कुल 10 बार ये प्रयोग हुआ। अब ये आता है 4 8 7 क्वेश्चन मार्क का चतुर्थानुपाती का होगा। तो दोस्तों अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, तो इसमें लिख देंगे 4:60, 4:8 समानुपात 7:1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और x का मान यहाँ से निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन है कि 3 बक्से में जिसमें 10 पेंसिल और 25 पैकेट है, जो 8,625 रुपये में बेच दिए तो लाभ 15% मिलता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों क्रय मूल्य निकालने के लिए बराबर 100 प्लस हमने कितने रुपये में बेटा 100, मतलब 100 में 15%, तो 100 प्लस 15 गुणा 8,625, यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो 7500 उसका क्रय मूल्य हो गया, जिसे हमने 15 पर, अभी इसमें 15 चेक करने के लिए आप इसमें 115/100 कर सकते हैं, तो 8,625 आ जाएगा सही जवाब। अब एक आयत की जो परिमाप है वो 34 सेंटीमीटर है, विकर्ण 13 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों सिंपल है, फॉर्मूला है इसका। यदि आयतन की जो लंबाई है वो l है, चौड़ाई b है, तो विकर्ण है 13, तो इसका फॉर्मूला होता है विकर्ण बराबर √L² + b², ये दिखाया गया है। तो यहाँ से L² + b² बराबर आ गया 169, ये हमने इक्वेशन बना गई। आयत का परिमाप है 2, तो जो होता है 2l + b बराबर 34। तो यहाँ से हमारा दूसरी इक्वेशन बन गई l + b बराबर 70। तो l + b का स्क्वायर, इसे हम a + b का होल स्क्वायर के हिसाब से खोल सकते हैं, तो a² + b² + 2lb। तो इस तरह से हमने खोला, तो lb का जो मान आ गया वो आ गया 60। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 15 आदमी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो 9 आदमी उस काम को करना होगा। दोस्तों फॉर्मूला है m1d1 बराबर m2 d2। तो दोस्तों 15 आदमी किसी काम को 30 दिन में, तो 9 आदमी x काम करेंगे, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा, तो सिंपल है आंसर। एक कार की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, 6 घंटे बाद एक निश्चित दूरी तय करती है, b उसी समय से a से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करती है, कार की b की गति क्या होगी। तो दोस्तों सिंपल है, कार a की चली गई दूरी 6 घंटे में 80 के हिसाब से 480 किलोमीटर, b वही तय की गई दूरी यानी कि 460 - 60, यानी कि जो हमारी b a 60 किलोमीटर कम दूरी तय करती है। तो दोस्तों 480 में से जो 60 किलोमीटर घटा देंगे तो 420, तो बी की गति 6 घंटे में 420 डिवाइडेड बाई 6 70 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु पर 25% लाभ पर 1250 रुपये मिलती, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि 100 + 25 यानी कि 25% फायदे में इंटू 1250, तो यहाँ से क्रय मूल्य 1000 निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा 31/3/2016 का पेपर, जो कि बहुत ही आसान था, और चंद सेकंड में मैंने आपके सामने इसके सारा जो आंसर है वो आपको निकाल कर बताया। वैसा निकले हुए आंसर थे, लेकिन मैंने समझाया कि किस तरह से आप जल्दी से जल्दी RRB NTPC ग्रुप डी में मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसी तरह के जो पेपर आए हुए हैं वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, तो आप सीख जाएंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।